सब्जी के खेत में गरीब बहू की छठ पूजा। छठ पूजा का त्योहार था और हर कोई खुश था। छठ पूजा मनाने के लिए हर कोई घाट पर जा रहा था। लेकिन ये क्या, पायल और नेहा कुछ महिलाओं के साथ अपनी सब्जी के खेत की तरफ जा रही थी। इस बार हम छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएंगे। सभी वहां पहुंच जाती हैं और पानी में खड़ी होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रही थी। छठ पूजा देखने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आए हुए थे, क्योंकि पायल और नेहा ने सब्जी के खेत में छठ पूजा मनाई थी। इतने अलग तरीके से छठ पूजा मनाते हुए देखने के लिए सभी उत्साहित थे। गांव की महिलाएं भी उनसे बहुत खुश थीं। सच में तुम दोनों ने कमाल कर दिया। हमें तो लगा था कि हम अच्छे से त्योहार इस बार मना पाएंगे या नहीं। सच में तुम्हारी वजह से हमारी छठ पूजा बहुत अच्छे से मनी है। चलिए अब हम संध्या अर्घ्य देते हैं। सभी नदी में सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। लेकिन ये सब कहां से शुरू हुआ, जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। पायल और नेहा अपनी सब्जी के खेत में अपने पतियों के साथ मिलकर उनका काम में हाथ बटा रही थी। शाम हो गई थी और वो सब्जियां तोड़ रही थी। चलो कम से कम शुक्र है आज का खेत का काम तो खत्म हो गया। हाँ चलो अब हम सब घर चलते हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उस दिन तुम ये आइडिया नहीं देती तो हम कभी भी खेत से बाहर नहीं निकल पाते। अब लगता है छठ पूजा हम अच्छे से मना पाएंगे। 2 पैसे भी बचा लिए हैं, वो भी कुछ ही समय में। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। किस तरह उन्होंने कम समय में छठ पूजा के लिए पैसे जोड़े, लेकिन क्या ये पैसे उनके लिए पर्याप्त होंगे? अपने सिर पर सब्जी की टोकरी रखकर पायल और नेहा अपने पतियों के साथ खेत से घर वापस आ जाती हैं। खेत से वापस आने के बाद पायल होने का सबसे पहले सब्जी को अच्छे से धोती है और उसके बाद खाना बनाना शुरू करती है। बाकी सभी वहीं बैठ जाते हैं और खाना बनाने का इंतजार करते हैं। काश इस बार हमारी सब्जियां अच्छे दाम पर बिक जाए। हाँ, अगर इस बार भी हमारी सब्जी अच्छे दाम पर नहीं बिकी तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, इस बार सब अच्छा होगा। तुमने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। साथ ही हम अपनी सब्जी बहुत अच्छे से उगाते हैं, उसमें कोई ज्यादा केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी सब्जी तो अच्छे दाम पर ही जानी चाहिए। हम ज्यादा केमिकल नहीं इस्तेमाल करते, इसीलिए हमारी सब्जी को पकने में जरा ज्यादा समय लगता है। इसीलिए हम बाकी से कम सब्जी बेच पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कम मुनाफा होता है। वरना तो जिसके खेत की सब्जी अच्छी नहीं होती लेकिन उनके पास बहुत अधिक मात्रा में सब्जी होती है, इसलिए उन्हें बहुत मुनाफा होता है। कोई बात नहीं, इस बार हमें ज्यादा मेहनत की है और कोशिश की है ज्यादा सब्जी उगाने की। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। खाना बनकर तैयार हो गया था और उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव की महिलाएं आने वाले त्योहारों के बारे में बात कर रही थी। अब तो त्योहारों की लड़ियां लगने वाली हैं। एक के बाद एक त्योहार एक साथ आएंगे। कब आकर चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आने से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। उनके आने से पहले इतनी सारी तैयारियां करनी होती हैं और इतना सब कुछ साफ सफाई भी करनी होती है। त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए रुपया पैसा सबकी जरूरत होती है। हमारे घर के हालात तो कुछ ठीक नहीं चल रहे। हमारे खेत की सब्जियां भी ज्यादा अच्छे दाम पर नहीं बिक रही। पता नहीं इस बार सब कैसे होगा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि सब कैसे होगा। हर कोई त्योहार को लेकर काफी चिंतित था। वहीं जब इस बार शांति के घर की भी सब्जियां जब कम दाम पर बिकी और उन्हें काफी कम मुनाफा हुआ। अरे सेठ, इतने कम दाम पर सब्जी क्यों खरीद रहे हो? हमारी सब्जी तो बाकी सब खेतों से बहुत अच्छी होती है। इसमें हमने कोई भी केमिकल भी इस्तेमाल नहीं किया है। जरा अच्छा दाम तो दो इसका। रोहन के फसल का अच्छा दाम मांगने पर से दांत पीसते हुए वो कहता है, अरे चुप कर, बाकी जगह से ज्यादा ही दाम दे रहा हूँ तुझे। देनी है तो दे, वरना मेरे पास भी बेहतर ऑप्शन है। रोहन बेचारा करता भी क्या, उसी दाम पर फसल बेचकर घर वापस आ जाता है। उसका उदास मुरझाया चेहरा देखकर पायल उससे पूछती है, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? फसल का दाम अच्छा नहीं गया क्या? नहीं, उसी कम दाम पर खरीदी है उसने। अब ऐसा भी तो नहीं है कि हम सब्जी मंडी में उसे बेचने का इंतजार करें। अगर हम फसल को खुद जाकर सब्जी मंडी में बेचेंगे तो खेत में काम कौन करेगा, और खेत का काम नहीं करेंगे तो और सब्जी कैसे उगेगी? समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि हमारा खर्चा पानी भी ठीक से नहीं निकल पा रहा है। अब छठ पूजा का भी त्योहार आने वाला है। सोचा था इस बार धूमधाम से मनाएंगे। पिछली बार तालाब को बुक करने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ा था। हाँ,
मैं भी नहीं चाहता इस बार फिर से उस तरह दिमाग खराब हो। मैं छठ पूजा के त्योहार को अच्छे से मनाना चाहता हूँ। पायल और नेहा थोड़ा सोच विचार करती हैं। तब उन्हें एक आइडिया आता है। क्यों ना आज से खेती बाड़ी करने की जिम्मेदारी हम संभाल लें। तुम्हारे खेती करने से क्या होगा? क्या तुम्हारे पास खेती करने का कोई नया तरीका है? नहीं, दीदी का मतलब है कि हम दोनों खेत का काम संभाल लेंगे और खूब मेहनत से सब्जी उगाएंगे और उसे जाकर मंडी में बेचेंगे। आप दोनों अपने लिए कहीं अच्छी जगह काम की तलाश कर लीजिए। आप दोनों को खेत से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये काम हम दोनों कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि हमारा 2 जगह से पैसा आने का साधन बन जाएगा। आप दोनों कहीं और काम करोगी तो आप दोनों को अच्छी खासी पगार मिल जाएगी। बाकी हम दोनों घर के काम के अलावा और करते ही क्या है। हम दोनों खेत पर जाकर खेत का काम संभाल सकती हैं, जिसके बाद हम खुद खेत में जाकर सब्जी मंडी में सब्जी को बेचेंगे तो थोड़ा दाम भी अधिक मिलेगा। हाँ, मुझे तो ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। और अभी हम पूरी तरह से खेत पर निर्भर हैं। तब कम से कम तुम भी पैसे कमाओगी तो खर्चे निकालने में आसानी होगी। लेकिन हमारे होते हुए तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत परेशान हो जाओगी खेत का काम करने में। अरे, इसमें परेशानी वाली कैसी बात है। हम अभी भी तो आपके खेत के काम में मदद कर देते हैं, बाद में आप हमारी मदद कर देना। वैसे भाभी बिल्कुल सही कह रही है भैया। मैं भी पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ। इसी बहाने मैं भी खेत के काम में मदद कर दूंगी। हाँ, कुछ मदद मैं भी कर दूंगी। तो मैं घर में अकेला बैठकर क्या करूंगा? मैं भी मदद कर दूंगा। इस तरह सभी एक समस्या का हल निकाल लेते हैं। हाँ तो ठीक है, हम इस तरह से खेती करके देखते हैं। इस तरह पूरी प्लानिंग करने के बाद अब रोहन और यश कहीं दूसरी जगह काम की तलाश करते हैं और उन्हें एक फैक्ट्री में काम भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर की दोनों बहू हर रोज घर का काम निपटाने के बाद, जिसमें उनकी ननंद रिया भी मदद करती थी, घर का काम खत्म करने के बाद सभी खेत पर जाकर खेत का काम संभालते हैं। आज तो हमने नए बीज बो दिए हैं। आज का काम तो खत्म होता है। हाँ, अब और कोई काम नहीं है। मुझे लगता है इस बार अलग अलग काम करने की वजह से 2 पैसे बचा सकते हैं। इस बार छठ पूजा अच्छे से मना पाएंगे। हाँ, अब हमें बस फसल के तैयार होने का इंतजार करना है। बाकी हमने खेत के कोने में एक केले के पेड़ के लिए भी कुछ बीज बो दिए हैं। छठ पूजा आने वाला है और तब तक ये पेड़ भी तैयार हो जाएगा। उसमें बहुत से कच्चे केले का इस्तेमाल करना होगा हमें। हाँ, बैंगन, नींबू और मूली, इस तरह की सब्जी जो छठ पूजा में चाहिए है वो तो हमने लगा दी। साथ में केला भी लगा दिया। छठ पूजा तक सारी फसल अच्छे से तैयार हो जाएगी। इस तरह वो अक्सर खेत में खूब मेहनत से काम करती थी। उन्होंने सब्जी की फसल तो अच्छे से उगाई ही थी, साथ ही केले का पेड़ भी अच्छा खासा हो गया था। बस कुछ दिन और फिर हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। हाँ दीदी, पूरी मिट्टी में लथपथ हो गई हूँ। बस अब घर जाकर ठंडे पानी से नहाकर गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। घर चलते हैं। तभी उनके बगल वाले खेत में उनकी अमीर पड़ोसन आती है। वो गाड़ी से नीचे उतरती है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा धूल मिट्टी और गर्मी है। तुम लोग खेत में कैसे काम कर लेते हो? मुझे तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुका जाता। मेरी तो स्किन ही जल जाएगी इतनी धूप में। यहाँ तुम्हें भी अपने खेत में मजदूर रख लेने चाहिए। मैं तो यहाँ बस अपना खेत देखने आई थी। अब हर किसी के पास तुम्हारी तरह इतना पैसा नहीं होता ना सुमन, इसीलिए हम अपने खेत में खुद काम करते हैं। सच कहा है किसी ने। गरीबों फटीचर की जिंदगी कितनी दर्द भरी होती है, मैं समझ सकती हूँ। इतना कहकर सुमन वापस गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। उसे हमारे ऊपर तरस आया है, हमारी बेइज्जती करके गई है। कुछ नहीं कह सकते, इन अमीर की माया वही जाने। उसके बाद दोनों पैदल चलकर घर वापस जाने लगती हैं। हमारा तो घर भी खेत से कितना ज्यादा दूर है। कुछ समय बाद अच्छी फसल हो जाती है। पूरे खेत में बहुत ही ताजा हरी भरी सब्जियां अच्छे से उग जाती हैं। और इस बार पायल और नेहा सारी सब्जियों को अच्छे से तोड़कर टोकरी में भर के खुद ही बाजार में जाकर सब्जियों को बेचना शुरू करती हैं। आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज लो, हमारे पास है सब्जी सबसे बढ़िया और सबसे ताजा ताजा, जिसका स्वाद होता है सबसे अच्छा और लाजवाब। उनके पास एक ग्राहक आती है। आपकी सब्जी तो दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा ताजा लग रही है। मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो भिंडी दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। इस तरह उनकी कमाई ठीक चल रही थी। सब्जी मंडी में खुद सब्जी बेचने पर उनका दाम भी उन्हें ठीक ठाक मिल जाता है और वो अच्छा मुनाफा कमा पाती हैं। दिन गुजरती है और कुछ समय बाद वापस जब छठ पूजा का त्योहार नजदीक आता है, सभी खेत से घर वापस आ जाते हैं। मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने खेत को कितने अच्छे से संभाल रखा है।
हमें यकीन नहीं था कि तुम हमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से खेत का काम कर पाओगी। उस दिन तुम दोनों ने बहुत अच्छा फैसला लिया। क्यों, क्या आपको लड़कियों की ताकत पर भरोसा नहीं था? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि घर का काम करने के साथ कहीं तुम खेत का भी काम करोगी तो ज्यादा परेशान हो जाओगी। हाँ, क्योंकि घर संभालना और खेत संभालना दोनों को एक साथ लेकर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों और माँ जी और पिताजी भी हमारा खेत के काम में पूरा हाथ बटाते हैं, तब हमें काम करने में इतनी परेशानी होती ही नहीं है। हाँ, हम भी पूरा दिन घर में खाली बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। खेत पर जाते हैं तो मन अच्छा हो जाता है और इसी बहाने काम भी हो जाता है। लेकिन आप दोनों का ये आइडिया बहुत अच्छा है कि हम दोनों बाहर जाकर नौकरी का भी काम कर लेते हैं। आप दोनों के सपोर्ट की मदद से खेत का काम भी हो जाता है और सब अच्छे से संभल जाता है। हाँ, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ गई है। सब्जी बेचकर भी कुछ पैसे आ जाते हैं और तुम दोनों की पगार भी आ जाती है। वरना पहले तुम दोनों जब खेत का काम करते थे तो बस सब्जी बेचकर जो पैसे आते थे उतने ही पैसों से गुजारा हो पाता था। अब उन्हें लग रहा था कि सब ठीक से होगा। सभी घर की साफ सफाई करने में लग जाते हैं। हर जगह सभी त्योहारों की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रमा अपने आंगन से कहती है, अरे क्या तुम दोनों घर की साफ सफाई शुरू कर चुकी हो या पूरा दिन बस खेत में ही लगी रहती हो? हम दोनों तो खेत के काम में ही लगी रहती हैं, हमें इतना समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी प्यारी सी ननंद है ना, कहाँ हमें किसी काम की चिंता होने देती है। घर आते हैं तो देखते हैं हर रोज घर एक अलग ही तरीके से चमचमा रहा होता है। हाँ, हमें तो कोई काम भी नहीं करने देती, बल्कि हमें ही जबरदस्ती काम में उसका हाथ बटाना पड़ता है। हाय, अब तो मुझे भी लग रहा है कि काश मेरी भी कोई ननंद होती, लेकिन अगर होनी भी थी तो तुम्हारी जैसी ही ननंद होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो साफ सफाई कर लो, वरना बातों में ही सारा समय लग जाएगा। उसके बाद सभी अपने घर में चले जाते हैं और पायल और नेहा भी घर के अंदर आकर साफ सफाई करना शुरू करती हैं। सबसे पहले पायल एक स्टूल पर चढ़कर पंखे और जालों को साफ करती है। ओहो, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। अक्सर घर की साफ सफाई करो, कुछ देर बाद फिर से इतनी धूल जमा हो जाती है। यहाँ आसपास खेत और मिट्टी है ना, इसलिए हमारे यहाँ जल्दी गंदगी हो जाती है। पंखों और जालों को अच्छे से साफ करने के बाद वो सभी रसोई में जितने भी बर्तन हैं उन सभी को निकालकर अच्छे से साफ करना शुरू करती हैं। बर्तनों को भी रगड़ कर साफ कर देंगे। दिवाली पर अच्छे से बर्तन चमकने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतना चमका दूंगी कि इसमें हम अपना चेहरा भी देख पाएंगे। बर्तन साफ करने के बाद सभी कपड़े भी साफ कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे घर को भी पानी से अंदर अच्छे से धो देती है। खिड़की हो या फर्श, सभी चीज को अच्छे से चमका दिया जाता है और बाहर आंगन की भी साफ सफाई कर दी जाती है। कुछ दिन बाद उनके पति जब काम से घर वापस लौटते हैं, उन्हें उनकी पगार मिल जाती है। देखो, हमारी पगार मिल गई है। हम भी सब्जी बेचकर आए हैं और हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। लगता है हमारा इस बार का त्योहार सबसे अच्छा जाएगा। अच्छा है आप दोनों का आइडिया काम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में हर कोई त्योहारों की तैयारियां जोर शोर से चल रहा था। सारी तैयारियां खत्म हो जाती हैं और हर किसी के घर सजने शुरू हो जाते हैं। सभी के घरों के बाहर लाइट्स लग जाती हैं और सभी ने मिलकर दिवाली को अच्छे से मनाया था। दिवाली का त्योहार भी चला जाता है। तब चलो अच्छा है, हमारी दिवाली का त्योहार तो अच्छे से हो गया। अब बस हमारा छठ पूजा का त्योहार भी अच्छे से हो जाए। हाँ बहू, सब अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत कर। छठी मैया की जो कृपा करेगी हमारे परिवार पर, इस बार हम सभी मिलकर छठी मैया का व्रत अच्छे से करेंगे। तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो तैयारियां शुरू करते हैं। वैसी सब्जी तो हम अपने खेत की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम छठ पूजा में अपने खेत की ताजी सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमने इस बार बैंगन, मूली और नींबू की खेती भी बहुत अच्छे से की थी। बहुत से लोगों ने उसे खरीदा भी, क्योंकि सबको छठ पूजा में उसकी जरूरत थी। कुछ हमने अपने लिए भी बचा लिया है। अब हमें बाकी की तैयारी शुरू करनी होगी। आज घर में राशन भी खत्म हो गया है, इनसे कह देंगे आते हुए ले आएंगे। शाम को रोहन और यश भी अपना काम खत्म करके घर पर वापस आ जाते हैं। हम सारा राशन लेकर आ गए। ठीक है, हम भी शाम को जाकर छठ पूजा का बाकी बचा हुआ सामान लेकर आ जाएंगे। शाम को दोनों देवरानी जेठानी बाजार निकल पड़ती हैं। वहां जाने के बाद एक दुकान पर, आप ये गन्ना और त्रिकोणी टोकरी दे दीजिए, और हाँ, हमें थोड़ा गुड़ भी दे दीजिए। जी ठीक है। सबसे पहले वो त्रिकोणी टोकरी ले लेती हैं, उसके बाद वो साथ में गन्ना और गुड़ भी खरीद लेती हैं। फिर वहां से कुछ फल फ्रूट भी खरीद लेती हैं, जैसे कि अमरूद, सिंघाड़ा, खजूर। हमने फल भी खरीद लिया और बाकी पूजा की सामग्री भी खरीद लेते हैं। हाँ, वो ठेली वाला है, उससे ले लेते हैं दीदी।
थोड़ी दूर एक ठेले वाले के पास वो जाती हैं जहाँ पर उसने छठ पूजा का सारा सामान रखा हुआ था। आप हमें दीपक, अगरबत्ती, कपूर, सूप, डलिया, कलश, चंदन और कुछ फूल दे दीजिए। टोकरी, चटाई, आम की लकड़ी भी दे दीजिए। जी ठीक है, अभी दे देता हूँ। सारा सामान लेकर वो घर वापस आ जाती हैं। चलो अच्छा है कि हमने सारा सामान तो खरीद ही लिया, बस अब ये घाट का काम और रह गया है। चिंता मत करो बहू, कल रोहन और यश घाट के बारे में भी पता करके घर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुमन के घर। अरे यार, तुम दोनों जरा अच्छे से काम करो ना, 2 दिन बाद ही छठ पूजा है। मालकिन मैंने सारा काम खत्म कर दिया है और मैं कह रही थी कि छठ पूजा के त्योहार पर मैं काम करने नहीं आ पाऊंगी। हाँ मालकिन, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मेरी पत्नी का भी छठ पूजा का व्रत होगा और मुझे उसकी मदद करनी होगी। वाह वाह, जरा तेवर तो देखो, तुम मेरे नौकर हो या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? मुझे ऑर्डर दे रही हो? अरे ऐसे कैसे नहीं आओगी? मैं तुम्हें पूरे महीने की पगार देती हूँ, मेरा भी तो छठ पूजा का व्रत होगा। मैं भला घर का काम कैसे कर पाऊंगी? अगर तुम नहीं आओगी तो सोच लेना, पूरे महीने की पगार नहीं मिलेगी। मालकिन कृपया करके ऐसा मत करो, हमने पूरा महीना इतना मेहनत की है, अगर हमें हमारी पगार नहीं मिलेगी तो हम पूरे महीने का घर खर्चा कैसे चलाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती, वो सब तुम खुद देखो। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। तभी वहां उसकी सास आती है। पता नहीं मेरी इस बहू को कुछ समझ क्यों नहीं आता, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। कोई बात नहीं, तुम दोनों चिंता मत करो, ये लो तुम्हारे पूरे महीने की पगार, तुम छुट्टी पर जा सकते हो, बाकी सब मैं देख लूंगी। शुक्रिया मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पायल के घर में। आज हम घाट का पता करने गए थे, लेकिन घाट खाली नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर साल तो हम घाट पर भी छठ मनाते हैं, लेकिन इस बार घाट खाली क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने पूरे घाट को बुक कर लिया है अपने रिश्तेदारों और अपनी सहेलियों के लिए। सुमन ने? हाँ, अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे? अब हम क्या करेंगे? बिना घाट के छठ पूजा कैसे हो पाएगी? तभी वहाँ पड़ोस की 2 औरतें भी आ जाती हैं जो इस बात से बहुत परेशान थी। क्या तुम्हें पता चला कि सुमन ने पूरा घाट अपने लिए बुक कर लिया है? अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, गांव के बाहर भी तो एक घाट है, हम वहां जाकर अपनी छठ पूजा कर सकते हैं। क्या हमें गांव के बाहर जाकर छठ पूजा मनानी होगी? हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। चलो वहां चलकर बात करते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर इतनी दूर चलकर उस घर तक जाती हैं और वहां पर जब घाट की टिकट का दाम पूछती हैं। एक टिकट का 8,000 रुपए। क्या कहा? इतना महंगा? घाट भी इतना महंगा होता है? हाँ, यहाँ तो तुम बहुत ही ज्यादा दाम बोल रहे हो। देखो, तुम बाहर से आए हो, यहाँ के लोगों को भी तो घाट चाहिए। अगर मैं कम दाम में दूंगा तो दूर दूर से हर कोई आ जाएगा और हमारे गांव के लोग कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें थोड़ी बहुत जगह दे सकता हूँ, अगर चाहिए तो ठीक है, वैसे भी सारी टिकट बिक गई है। ना बाबा ना, ये तो नहीं हो पाएगा, हम इतनी महंगी टिकट नहीं खरीद सकते। चारों निराश होकर घर की तरफ वापस जाने लगती हैं। सभी बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा इस बार छठ पूजा कैसे मनाएंगे। सच में हमने कितना कुछ करने के बारे में सोचा था, लेकिन 2 दिन बाद ही छठ पूजा है और बिना घाट की तो छठ पूजा मना ही नहीं सकती। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अपने गांव का पूरा घाट बुक हो गया है और बाहर हमें बहुत ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। करें तो क्या करें? आप लोग चिंता मत कीजिए, छठी मैया के होते हुए हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर इसमें कुछ बेहतर लिखा होगा। अभी हम सब घर चलते हैं और उसी उत्साह के साथ हम छठ पूजा की तैयारी करते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सही कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ रास्ता तो हम जरूर निकालेंगे। सभी वापस अपने अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद, क्या हुआ भाभी, क्या घाट की टिकट मिल गई? मिल तो रही थी, लेकिन 8,000 रुपए में इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आते? क्या कहा? 8,000? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। इन्होंने तो लूट मचा रखी है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम दूसरे गांव से हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादा दाम बताया है और लगभग जगह भी पूरी हो गई है, इसीलिए उन्होंने इतना दाम बढ़ा दिया। हे छठी मैया, ये कैसी दुविधा आ गई है। पिछले साल हमारे पास इतने पैसे कम थे कि हमने बड़ी मुश्किल से इंतजाम करके छठ पूजा का त्योहार मनाया था। इस बार हमने पैसों का इंतजाम किया तो कोई दूसरी ही समस्या आकर खड़ी हो गई। पता नहीं हर बार ऐसी समस्या क्यों आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, पिछली बार समस्या आई थी लेकिन उसका भी हल निकला था। इस बार भी जरूर कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। हे छठी मैया, अपनी कृपा करो और हमें रास्ता दिखाओ। थोड़ा सोच विचार करने के बाद,
आइडिया, क्यों ना इस बार हम अपने खेत में ही छठ पूजा का त्योहार मनाएं? क्या कहा? हमारे खेत में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ नेहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हो सकता है माँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम अपने खेत में एक बड़ा सा गड्ढा करके उसमें पानी भर देंगे और उसी को घाट की तरह इस्तेमाल करेंगे। मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। फिर से समस्या का हल निकल गया। जय हो छठी मैया की, जो हमें उन्होंने फिर से रास्ता दिखा दिया। इस तरह सभी अब अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। उफ, कितनी ज्यादा मेहनत का काम है सच में भैया, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ी मेहनत और करनी होगी। गड्ढा अच्छा खासा तैयार हो गया है सबकी खुशियों के लिए, ताकि सब अच्छे से छठ पूजा मना सके। हाँ तो चलो शुरू हो जाते हैं। अब सभी पहले सारी सब्जियां तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं। काफी मेहनत के बाद सारी सब्जी तोड़ ली जाती है। उसके बाद सभी फावड़ा लेकर तैयार हो जाते हैं। हर कोई खेत को अच्छे से खोद रहा था। सभी बड़ी मेहनत से वहां पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना रहे थे। काफी अच्छा गड्ढा तैयार हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर पानी भरा जाता है। अगर हम इस तरह बाल्टी से पानी भरेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ट्यूबवेल में पाइप से पानी भर देते हैं। वहां पर पानी की 2 पाइप लगा दी जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे गड्ढे में पानी ऊपर आने लगता है और थोड़े ही समय में पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है और इस तरह पूरा एक तालाब बनकर तैयार हो जाता है। कितना अच्छा हो गया है। अब हम अच्छे से छठ पूजा मना पाएंगे। छठी मैया का आशीर्वाद है कि हमारी समस्या हल हो गई। बिल्कुल माँ जी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस हम तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी घर आ जाते हैं और रात को खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर पायल और नेहा रमा और सीमा से मिलती है। चिंता मत करो, हम हमारे खेत में इस बार छठ पूजा करेंगे। तुम्हें घाट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इंतजाम हमने कल अच्छे से कर दिया था। क्या कहा तुमने? अपने खेत में इंतजाम किया है? सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पायल। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बार हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे। हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। सच में उस समय सुमन की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही थी। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपना ही सोचा। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि हर चीज का सोल्यूशन होता है। मैया ने इस बार हमारी बड़ी अच्छे से सुन ली। इतना सब होने के बाद भी हमारे पास अब एक छोटा सा घाट है जिस पर हम पूजा कर पाएंगे। हाँ, आज पहला दिन है नहाए खाए, तो आप सब भी तैयारी कर लीजिए। हाँ चलो चलते हैं। पहला दिन होता है जिसमें नहाए खाए कहते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। पहले दोनों बहू घर को पूरे अच्छे से साफ सफाई करती हैं और उसके बाद इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध और साफ कपड़े पहनती हैं और लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन जैसे लौकी, चावल और दाल खाया जाता है। आज दिन में एक बार सादा भोजन करना है। चलिए सभी खाना खा लीजिए। हाँ खाते हैं। सभी सादा भोजन कर लेते हैं। फिर आता है दूसरा दिन खरना। इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता है जिसमें अन्न और जल का त्याग होता है। आज हमारा उपवास है। जी माँ जी। पूरा दिन उपवास करने के बाद पर और सूर्यास्त के बाद व्रती मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी जैसे प्रसाद बनाते हैं और नेहा अगले दिन सुबह से ही ठेकुआ और गुड़ की खीर बनाती है। वो पहले गुड़ को अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा नरम कर लेती है। उसके बाद आटा तैयार करके गर्मा गर्म बनाती है। अच्छा है बहू, तुमने सारा सामान बनाकर रख दिया ना। हमें कल सुबह प्रसाद बांटना है। जी माँ जी, मैंने ठेकुआ और गुड़ की खीर भी बना दी है। चलो अच्छा है। अब आप तीनों बैठ जाइए, बाकी काम मैं कर लूंगी। रिया अपनी माँ और भाभीियों की मदद करती है क्योंकि उन सभी ने छठ पूजा का व्रत किया था सुमन के घर में। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे खाने से जरा ध्यान हटा। तूने पूरा दिन से किया ही क्या है। ठेकुआ और गुड़ की खीर भी मैंने ही बनाई है, जबकि मेरा भी व्रत है। हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं कमरे में आराम करने जाती हूँ। चली गई फिर से अपना पल्ला झाड़कर। अब ये व्रत काफी लंबा समय चलने वाला था। कम से कम भी 36 घंटे का रिया सारे बर्तन साफ करती है और उसके बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर भी किसी को पूरा दिन कुछ नहीं खाना था। उस दिन सभी नई साड़ी पहनते हैं और अच्छे से तैयार होकर पूरी मांग में लंबा सिंदूर भरकर सभी को घाट पर जाना था। चलो बहू, तुम दोनों तैयार हो गई ना? जी माँ जी, हम तैयार हो गई हैं। तो चलो फिर हमारे सब्जी वाले खेत पर। आखिर देर किस बात की है? कुछ नहीं माँ जी, बस हम तो रमा और सीमा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ रमा और सीमा भी आ जाती हैं। तो चलो अब हम चलें। सभी तैयार होकर अपनी सब्जी वाले खेत में जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने छोटा सा तालाब बनाया हुआ था और जिसे वो घाट की तरह इस्तेमाल करने वाले थे।
आज तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। अब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। वर्ती नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय पर जाते हैं जहां वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देखते हैं। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। चलो शुरू करते हैं। अब सभी खेत में बने हुए तालाब में खड़ी हो जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। जहां एक तरफ पायल, नेहा और उसकी पड़ोसन बड़े अच्छे से छठी मैया की पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर सुमन घाट पर पूरी सज संवर कर आती है। देखो तो जरा मुझे, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तुम्हारी साड़ी भी बहुत महंगी है, ये डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी चाहिए। अरे ये डिजाइन खरीदना सबकी बस की बात नहीं है, एकदम यूनिक पीस था, कहीं मिलेगा भी नहीं। ये सब बातें सुनकर शीला भड़कते हुए सुमन से कहती है, अरे अब यहाँ खड़ी होकर बस फैशन की बातें ही करती रहेगी या पूजा पाठ भी जरा ध्यान से करेगी। समय निकला जा रहा है, चल जल्दी से सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। ठीक है मामी जी, अभी देते हैं, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, जरा चिल करो, रिलैक्स करो। पानी में खड़े होने के बाद भी सुमन का ध्यान सिर्फ रील्स बनाने में ही था। देखो तो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सच में बड़ी अच्छी वीडियो बन रही है। सुमन का सारा ध्यान रील बनाने में ही था, जिसकी वजह से उसका फोन भी पानी में गिर जाता है और वो भी पानी में डूब जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं तो गिर गई। सुमन की ऐसी हालत देखकर कुछ लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। देखो तो जरा कैसे अपने कपड़ों का बखान कर रही थी, अब मिल गया सबक। हे भगवान, ले जल्दी से मेरा हाथ पकड़ ले। शीला सुमन को बचाती और उसे उठाकर बाहर बैठा देती है। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि जरा ध्यान से काम कर, लेकिन तेरा तो ध्यान ही नहीं होता। अरे पूजा पाठ कोई हंसी खेल थोड़ी होती है, तूने तो बस इसका मजाक बना रखा है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मेरा व्रत इस तरह ठीक से नहीं हो पाया, आपने सही कहा था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तूने गलत काम किया। तूने इस बार घाट को सिर्फ अपने लिए रख लिया। गांव में जितनी भी गरीब लोग हैं, तुझे पता है उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। जरा हमारे पड़ोसी को देख, उन्होंने अपनी सब्जी के खेत में इतनी मेहनत से गड्ढा बनाकर उसमें तालाब बनाए, और गांव की जितनी भी महिलाएं थी जो घाट पर नहीं जा सकी, उन सबको वहां पर आने का मौका दिया और सभी कितने अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं आज ही जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। सुमन पायल और नेहा के खेत पर जाती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था कि किस तरह उन्होंने अपने गांव वालों की मदद की और एक खेत में कितना प्यार से सभी के साथ छठ पूजा मनाई है। अरे सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस बार आप सभी इसके साथ में बहुत गलत किया, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहती, कृपया करके मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है। क्या आप सभी मेरे साथ घाट पर चलकर छठ पूजा मनाएंगे? अगर वहाँ नहीं तो कम से कम क्या मैं यहाँ आप सभी के साथ मिलकर छठ पूजा बना सकती हूँ? मुझे समझ आया है कि त्योहार सभी के साथ मिलजुल कर बनाने का होता है। हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ तुम भी हमारे साथ यहाँ पर छठ पूजा बना सकती हो। इस तरह आप सभी खेत में मिलकर छठ पूजा मनाते हैं और अब आता है चौथा दिन, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण छठ पूजा का अंतिम दिन उषा अर्घ्य और पारण के साथ समाप्त होता है। सभी व्रती सूर्योदय से पहले उनके खेत पर बने घाट पर पहुंचती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का त्योहार देखने दूर दूर से लोग आए थे। खासतौर पर जब खेत के बारे में उन्हें पता चला तो उसके पीछे की कहानी भी। सभी ने इस बार मिल चुका कर अच्छे से खेत में छठ पूजा मनाई और देखने वालों ने उन सब का हौसला बढ़ाया। हमारा इसमें छठ पूजा का त्योहार कितना अच्छा बना है। सच में बहू, अगर तुम दोनों ये आइडिया नहीं सोचती तो गांव की बहुत सी औरतें तो छठ पूजा मनाने में तकलीफ होती। सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन अगली बार हम सभी मिलकर घाट पर अच्छे से छठ पूजा का त्योहार मनाएंगे और आगे से ऐसी समस्या का सामना किसी को नहीं करना पड़ेगा। चलो अच्छा है, मेरी बहू को कम से कम अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे खुशी है कि इसमें सभी के साथ मिलकर त्योहार मनाया। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है और फिर लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह सभी ने हंसी खुशी मिलकर सब्जी के खेत में छठ पूजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया और सब अच्छे से हो गया और अगले साल से उन्होंने घाट पर छठ पूजा का त्योहार मनाना शुरू किया।